एक जो बोने वाला है, जब वो देखता है परमेश्वर ने उसके हाथ में क्या दिया है, वो क्या देखता है? बीज को देखता है। एक खाने वाला केवल रोटी देखता है। बोने वाला बीज देखता है, खाने वाला रोटी देखता है, और बुद्धिमान दोनों देख सकता है और दोनों के अंतर को समझता है। एक जो बोने वाला है, जब वो देखता है परमेश्वर ने उसके हाथ में क्या दिया है, वो क्या देखता है? बीज को देखता है। अ कंज्यूमर ओनली सीज ब्रेड। एक खाने वाला केवल रोटी देखता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति दोनों देखता है। बोने वाला बीज देखता है, खाने वाला रोटी देखता है, और बुद्धिमान दोनों देख सकता है और दोनों के अंतर को समझता है। जब परमेश्वर ने मुझे और मेरी वाइफ को उस कर्जों में से बाहर निकाला, वो दिन है और आज का दिन है। मेरे बच्चों ने कभी सफर नहीं किया, क्योंकि मैंने कभी ब्रेड को नहीं बोया। मैंने रोटी को नहीं बोया, क्योंकि मैं एक पिता भी हूं, आपकी एक जिम्मेदारी भी है। कई बार लोग किसी मीटिंग में जाएंगे, वहां पे वो स्टर्ड अप हो गए, पूरा अकाउंट खाली कर दिया। अब बोले भाई साहब जरा 2000 रुपये दे दो, बच्चे को दूध पिलाने के पैसे नहीं है। तो मैं बोलूंगा आप मूर्ख हो। अरे आपके पास इतना होना, परमेश्वर चाहता है आप क्या अच्छी वेकेशन में जाओ, अपने फैमिली को लेकर जाओ, अच्छी जगह घूमो, अपने बच्चों के साथ जाओ किसी अच्छी जगह में। यह भी पिता चाहता है आपके लिए। मगर जब बोया है और जब तक कटनी ना आए, इस समय में मत जाओ। यह भी बुद्धि है क्रेडिट कार्ड से। यह भी नहीं समझे? जब बोया है और जब तक कटनी ना आए, ये जो बीच का समय है ना, इसमें मत जाओ, इसमें बाहर मत खाओ, इसमें क्रेडिट कार्ड स्वाइप मत करो। और फिर मत बोलो अरे मुझे तो विश्वास है प्रभु कर देगा, अरे कर देगा। और फिर नहीं आएगा तो बोलोगे प्रभु ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, अब तो मेरे घर में लोग गाली देने आ रहे हैं। मगर अगर ये होता रहेगा, अगर बोना होता रहेगा, तो एक समय तक आपको रुकना पड़ेगा। मगर फिर समय आएगा कि जब बोना होता रहेगा तो कटनी करना भी होता रहेगा। फिर जाओ, ले जाओ बच्चों को घुमाने बढ़िया जगह, बेस्ट करो, बेस्ट जगह खाओ, डालो पिक्चर इंस्टाग्राम में, फिर कोई मना नहीं कर रहा। मगर तब मत करो जब पैसा नहीं है, दिखाने के लिए, दिखावे की जिंदगी से बाहर आ जाओ। यू डोंट हैव टू शो एनीथिंग टू एनीवन। आपको किसी को कुछ दिखा के प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मेरे पास एक अच्छी गाड़ी है, मगर आज तक प्रभु मेरा गवाह है, मैंने उसकी एक भी फोटो इंटरनेट में नहीं डाली, ना कभी डालूंगा, क्योंकि वो गाड़ी है एक टिन का डब्बा। सुना आपने मैंने क्या कहा? चाहे कुछ भी उसके आगे नाम लगाओ, BMW, मर्सिडीज, है तो टिन का डब्बा ही, 10-15 साल बाद खराब हो जाएगी। वो हमारी पहचान नहीं बढ़ाता। हमारी पहचान मसीह से आती है। मैं दुबई में था, वहाँ पे एक हमारी कलीसिया में एक भाई हैं, ही इज अ कार एंथुसियास्ट, उनको कारें पसंद हैं, गॉड गिव्स हिम कार्स। सी इफ यू, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। वो रेसर हैं, वो रेस करते हैं, वो एक अलग बात है। मगर जहाँ पे आपको बुद्धि आपको कहती है वैसा जीना है। आज भी अगर आप मेरी वाइफ से पूछोगे, हम घर पे बहुत सिंपल खाना खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, भिंडी तोरी लौकी। कई लोग तो मेरे घर आते ही नहीं इसलिए।
So there is no pressure to prove something to anyone. कोई प्रेशर नहीं है. Brands don't define you. Let me say that again. Brands don't define you. Your Father defines you. एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, नौकरी नहीं है 8 साल से, 8 साल कह रहा, 8 महीने से घर में है, उधारी पे उधारी कर रखी है. उसके बाद कह रहे एक्चुअली मेरा बच्चा सैमन फिश के अलावा कुछ खाता ही नहीं. मन करता वही सैमन फिश मारूं उसके मुंह पे. मूर्ख आदमी. अपने बच्चे को आप क्या परवरिश दे रहे हो? नो, दिस इज नॉट विजडम. बुद्धि आपको गड्ढे में क्योंकि आप जानते हैं कई बार जो लोग ऐसे जीते ना, सफर कौन करता है? उनका परिवार करता है, उनके मूर्ख निर्णयों की वजह से. अब जब मसीह में आ गए हैं हम, अब जब आप मसीह में हो तो आप दूसरों के लिए ब्लेसिंग होने चाहिए. उसकी क्या प्रतिज्ञा है अपने लोगों के लिए? क्या हम वचन को मानते हैं? वो कहता है तू किसी से उधार ना लेगा मगर जाति जातियों को उधार देगा. हाँ, वो तो पुराने नियम में था. नए नियम में उधार क्यों देना है? ब्लेस कर दो. जब प्रभु ने हमें ये सिद्धांत सिखाया और जो लोग इसको सीखने लगे और अपने जीवन, मैंने आपको क्या बताया था, नॉलेज, केवल नॉलेज से, ज्ञान से आपका जीवन नहीं बदलेगा. याद है आपको लास्ट संडे मैंने क्या सिखाया था? जब तक दैट विजडम इज नॉट अप्लाइड. अब मुझे पता लग गया, देखिए आप सेब खाते हो घर में, तो आप बीज का क्या करते हो? क्या करते हो? हाँ, फेंक देते हो, राइट? क्यों फेंकते हो? क्योंकि हमें बोना ही नहीं है. मगर एक जो सेब को उगाने वाला है वो बीज के महत्व को जानता है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वट एवर गॉड पुट्स इन योर हैंड, जो परमेश्वर आपके हाथ में देता है, उसमें क्या क्या है? बीज और रोटी है. एंड फर्स्ट स्टेप टू प्रॉस्पेरिटी, पहला कदम किंडरगार्टन है. किंडरगार्टन आप समझ रहे हैं? जब बच्चे को आप भेजते हैं तो वो सिखाता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल. परमेश्वर के राज्य में प्रॉस्पेरिटी का पहला किंडरगार्टन है टाइदिंग. क्या है? टाइदिंग, दशवांश. एंड यू नो व्हाई द प्रिंसिपल ऑफ टाइदिंग इज सो ब्यूटीफुल? आप जानते हैं क्यों दशवांश का जो सिद्धांत परमेश्वर ने बनाया वो उसकी बुद्धि से परिपूर्ण है? क्योंकि परमेश्वर ने एक अमाउंट नहीं बताया. प्रभु ने ये नहीं कहा 5,000 दो मेरी कलीसिया में. आज तक 12 साल हो गए, आपने सुना कभी यहां पे मैंने कभी कहा कि इतने लोग 5,000 दो, इतने लोग 50 दे? बोला आज तक? कभी नहीं बोलेंगे. बिकॉज इन द बाइबल इट्स अ प्रोपोर्शनल गिविंग. क्या है? प्रोपोर्शनल गिविंग है. तो 10% जो 1 लाख कमाता है वो 10,000 उसके लिए, मगर जो 1,000 कमाता है उसके लिए 100 रुपए, जो 10,000 कमाता है उसके लिए 1,000 है. मगर परमेश्वर की नजर में तीनों ने बराबर दिया, जबकि अमाउंट ऊपर नीचे थे, क्योंकि उन्होंने अपना जो परमेश्वर ने उनको दिया उसके हिसाब से दिया. तो प्रभु कभी ये नहीं देखेगा अरे इसने तो 2 लाख रुपए दिए, अरे इसने तो केवल 2,000 दिए. नहीं नहीं नहीं, दोनों ने दशवांश दिया. इट्स अ प्रोपोर्शनल गिविंग. हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? मतलब माप के अनुसार. वचन कहता है जिसको ज्यादा दिया गया, अब परमेश्वर उससे क्या करता है? ज्यादा उम्मीद करता है. सो टाइदिंग इज द लीस्ट इन द किंगडम. दशवांश क्या है? सबसे. और जब आप दशवांश दे रहे हो, आप परमेश्वर को कुछ नहीं दे रहे, आप उसको वो लौटा रहे हो जो उसका है. टाइदिंग डजंट बिलोंग टू यू. जब आप परमेश्वर के राज्य में दशवांश को बोते हो, आप प्रभु को वो दे रहे हो जो
उसका है। टाइदिंग कीप्स आवर हार्ट सेफ फ्रॉम द लव ऑफ मनी। आप देख लेना, जो मसीह लोग दशमांश नहीं देते केवल दो कारण से नहीं देंगे, एक पैसे का प्रेम, दूसरा वचन में अविश्वास। इसीलिए वो ले आते हैं, अरे ये तो नए नियम में थोड़ा दशमांश है, तो पुराने नियम में था। जिसको नहीं देना ना वो बहाने निकालता है। मेरे पास एक व्यक्ति आया, अरे नए नियम में थोड़ा दशमांश है, दशमांश तो पुराने नियम में था। मैंने कहा भाई बहुत सही बात कही आपने, नए नियम की गिविंग करो, अपना घर आ जाओ। नए नियम में तो घर दे दिए थे उन्होंने, नहीं दशमांश बढ़िया है। देखिए परमेश्वर हफ्ता नहीं ले रहा। अभी भी मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको ये करना है, मैं आपको सिद्धांत सिखा रहा हूं। करना ना करना आपके और परमेश्वर के बीच में है। हम तो फल खा रहे हैं उस सिद्धांत के, आपको सिखा रहे हैं आप भी करो और आप भी खाओ।